एक फाइनेंस कंपनी में टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव का क्या क्या काम रहता है, ये मैं आज मेरे वीडियो में बताऊंगा। पहले भी कोई भी फाइनेंस कंपनी टेलीकॉलिंग के लिए एजेंसी हायर कर रहा था, लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत सारे काम टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव के माध्यम से होता है। तो अभी कंपनी खुद इन हाउस टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव हायर करने लग गया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव में अपना करियर बनाने, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। सब्सक्राइबर ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव में क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। उसने एक वैकेंसी देखा फाइनेंस कंपनी में, वहाँ पे वैकेंसी में जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया 10+2 और लिखा है टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव और बैक ऑफिस जॉब, लेकिन वहाँ पे कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन नहीं है। बहुत सारी कंपनी में जब टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी निकलता है तो कहीं कहीं मेंशन रहता है कि क्या ड्यूटी के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन कोई कोई कंपनी में कोई मेंशन नहीं रहता है कि क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगा, क्या इंसेंटिव मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव का क्या क्या ड्यूटी एक्चुअल में फाइनेंस कंपनी में होता है। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। मैं खुद एक माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ हूँ, तो मेरा जितना भी वीडियो है मेरे रियल एक्सपीरियंस के आधार पे है। और अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। एक फाइनेंस कंपनी में टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव का मेन 3 तरह के काम होता है। एक सेल्स कॉल हो सकता है, एक वेरिफिकेशन कॉल हो सकता है और एक कलेक्शन कॉल। ये तीनों कॉल जो है एक फाइनेंस कंपनी में टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव के माध्यम से करवाया जाता है। और बहुत सारे कॉल भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये तीनों कॉल के लिए ही फाइनेंस कंपनी बेसिकली हायर करता है। और ये टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव पहले क्या होता था, सिर्फ फीमेल को ही हायर करता था टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, लेकिन अभी जो है मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण फीमेल और मेल दोनों को टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव में कंपनी प्रेफर कर रहे हैं। टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव का सैलरी जो होता है 9,000 से लेके 15,000 तक आपका सैलरी हो सकता है एक फाइनेंस कंपनी में टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव में। और उसके बाद अलग से आपको जो है इंसेंटिव भी दिया जाता है। हर पोस्ट पे इंसेंटिव नहीं होता है। अगर सेल्स और कलेक्शन में आप जाते हो तो टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव का जो है इंसेंटिव दिया जाता है। वेरिफिकेशन में इंसेंटिव नहीं होता है, कुछ कंपनी वेरिफिकेशन में भी इंसेंटिव देते हैं। टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। तो शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव के सेल्स का कैसे काम होता है। अगर टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव में सेल्स में ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको कुछ डेटा मैनेज करके दे देगा। मतलब कंपनी का जो एक्सटर्नल सोर्स होता है, उस सोर्स के माध्यम से कंपनी आपको कुछ डेटा देगा। उस डेटा देने का डेटा आपको दे देगा। उस डेटा को आपको कॉल करना होगा कस्टमर को, और कॉल करके आपको सेल्स करना होगा कंपनी का प्रोडक्ट। सपोज आपको दे देगा कंपनी एक 500 या 150 या 200 या 50 नंबर दे दिया, फिर बोलेगा कि आप ये कम नंबर पे फ़ोन लगाओ और ये आप ये कॉल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड सेल करो। तो आप कस्टमर को फ़ोन करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए कस्टमर एग्री होगा। फिर कस्टमर जब एग्री होगा तो उस डेटा को आपको जो है फील्ड वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव के पास भेजना पड़ता है। तो मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात बताया हूँ यहाँ पे। ये पर्सनल लोन भी हो सकता है, ये बिजनेस लोन भी हो सकता है। तो एक्चुअल में टेलीकॉलिंग के माध्यम से सेल्स भी होता है। कस्टमर को सिर्फ आपको फ़ोन लगाना है, कस्टमर एग्री करेगा तो फिर वो कॉल जो है फील्ड वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव या आपके मैनेजर को भेजना है, वो आप फिर अपना काम करवा लेगा। ये हो गया सेल्स कॉल। उसके बाद एक वेरिफिकेशन कॉल भी होता है। वेरिफिकेशन कॉल कैसा होता है, कोई भी बिजनेस लोन अगर वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन के बाद कंपनी फिर एक टेलीकॉलर के माध्यम से कभी कभी वेरीफाई करवाता है कि सच में वहाँ उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव गया था कि नहीं। अभी डिजिटलाइजेशन के कारण अभी जो मतलब डिजिटल अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो केवाईसी भी वीडियो कॉल के माध्यम से हो रहा है। तो कस्टमर को क्या मतलब, आप कोई भी कस्टमर को कॉल लगाओगे, कस्टमर अपने हाथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड रखेगा, उसके बाद आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। तो एक्चुअल में इस वीडियो कॉल के माध्यम से भी जो है वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक कॉल होता है कलेक्शन के कॉल।
कोई भी कस्टमर एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, लोन लेने के बाद सही से कस्टमर लोन नहीं पेमेंट करता है, तो कंपनी सबसे पहले जब कोई भी कस्टमर ड्यू करता है तो कंपनी उस टाइम जो है कस्टमर के पास मतलब कलेक्शन एग्जीक्यूटिव तुरंत नहीं भेजता है। पहले कंपनी कोशिश करता है कि कॉल के माध्यम से हो जाए वो कलेक्शन। तो फिर क्या करता है कंपनी जो है टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव रखता है कलेक्शन के लिए। अभी तो हर बकेट के लिए कलेक्शन के लिए अभी टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव रख रहा है, क्योंकि टेलीकॉलिंग से माध्यम से कंपनी का जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है कलेक्शन भी हो जा रहा है। तो ये 3 टाइप का काम जो है टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव का एक फाइनेंस कंपनी में होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।